मेरे प्यारे दर्शकों को दीपक चौरसिया का नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूं न्यूज नेशन पर आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस के साथ। अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। यही नहीं, शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस हमारे मेहमानों और माननीय जनता के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है, क्या वेब सीरीज में क्रिएटिव कचरा परोसा जा रहा है? इसे 60% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। बहुत हद तक फिल्मों की चकाचौंध डिजिटल युग में वेब सीरीज में सिमट गई है। अगर जब ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई भी वेब सीरीज ने दस्तक दी तो अपने साथ हिंदू फोबिक कंटेंट और एक धर्म को टारगेट वाली कहानियों के साथ। यही आरोप मीरा नायर की वेब सीरीज अ सूटेबल बॉय पर लगे हैं। मंदिर में फिल्माए गए किसिंग सीन और लव जिहाद को प्रमोट करने वाले कंटेंट पर संत समाज और बीजेपी नेता पहले से हमलावर थे और अब एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने कानूनी कार्रवाई के लिए एक बड़ी बैठक भी बुलाई। रीवा में वेब सीरीज के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है जब किसी वेब सीरीज में हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया गया हो। ऐसे में सवाल यही है कि क्या क्रिएटिविटी के नाम पर कोई एजेंडा सेट किया जा रहा है? तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है, क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म का कंटेंट निरंकुश हो गया है? यही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। आप शो के दौरान हाँ या ना में इस मुद्दे पर अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNationTV पर जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर आप दे सकते हैं। अगर इस शो के बारे में आपकी कोई राय है, सवाल है, जवाब है या फिर आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाएं, मुझे मत भेजें, 9711002266 पर इसको भेज दे। मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। मेरे साथ मुकेश खन्ना जी जुड़ेंगे, प्रियदर्शनी सिंह जी एक्ट्रेस हैं वो जुड़ेंगी, आकाशदीप है डायरेक्टर हैं, इन्होंने भी एक वेब सीरीज बनाई है वो भी जुड़ेंगे मेरे साथ, जाने माने निर्देशक हैं, प्राची अधिकारी जी एक्ट्रेस हैं ये भी जुड़ेंगी, पारुल खेरा, यति मां चेतनानंद सरस्वती और नलिन सिंह जी। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के पास। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, साथ ही साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और कानूनी मामलों के भी मंत्री है। डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने एक बड़ा कदम उठाया, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपने नामजद एफआईआर करी है। क्या कानूनी रास्ता हो सकता है डॉक्टर मिश्रा अब, क्योंकि आप ऑलरेडी कानून मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री से इस संबंध में मीटिंग कर चुके हैं, आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है, क्योंकि शूटिंग भी इसकी मध्य प्रदेश में हुई है? मध्य प्रदेश में इसकी शूटिंग जब कांग्रेस रिजम था उस समय हुई थी। कांग्रेस की तत्कालीन संस्कृति मंत्री ने इसको शुरू कराया था, लेकिन सवाल किसके समय में हुई नहीं। ये जो ओटीटी है ये लगातार इस तरह की अश्लीलता परसती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को अश्लीलता परसने का अधिकार नहीं है। स्वच्छंदता के नाम पर किसी की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं है। महेश्वर जैसा पवित्र स्थान जहां जूते चप्पल पहनकर कोई उसके आसपास पेरी फेरी में कोई नहीं जाता, वहाँ मंदिर के अंदर आप अगर किसिंग सीन को फिल्माएंगे, रामधुन पीछे से बज रही होगी तो कैसे हम चुप रह पाएंगे? ये सोचने वाली बात है आदरणीय दीपक भाई साहब। सीधा सीधा ये अकेला इसका नहीं है, इसके पहले जो कृष्णा आई थी, जो उसके पहले जो बुलबुल आई थी, उसके पहले हमारी जो सेना के ऊपर जिस तरह के कमेंट्स किए गए ओटीटी में, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। और जब मेरे ध्यान में ये विषय आया तो जो रीवा के हमारे बंधु थे उन्होंने थाने में रिपोर्ट डाली, तो मैंने उसी समय अधिकारियों की टीम से इसके परीक्षण करने को कहा, कल विधि विशेषज्ञों को राय लेने को कहा। आज उनके दोनों अधिकारी थे, उन दोनों अधिकारियों पर हमने एफआईआर दर्ज करी है। एफआईआर दर्ज करने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है? क्या इन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? क्या डायरेक्टर मीरा नायर जो इस देश में नहीं रहती और उन पर इस तरह के आरोप पहले भी लगे हैं उनको बुलाया जा सकता है? क्योंकि कंटेंट भले से नेटफ्लिक्स ने दिखाया हो, बनाया तो मीरा नायर ने। ये सभी कुछ विकल्प खुले हुए हैं, अभी भी ये सभी कुछ विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन
अभी इसमें और हिंदी विशेषज्ञों से राय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की अब एक सीमा है और ये विषय अंतर्राष्ट्रीय परिधि में आता है। तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा, हमारे जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं आदरणीय, उनसे भी मैं मार्गदर्शन लेने की कोशिश करूंगा। अन्य पहलुओं पर भी हम राय ले रहे हैं और मेरी मान्यता है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, आपको ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है, पैटर्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने 3-4 और वेब सीरीज का हवाला दिया, क्या आपको इसके पीछे कोई डिजाइन नजर आती है? जैसे लव जिहाद पे आपने अभी नया कानून बनाने की प्रस्ताव किया है, उस पर डिस्कशन शुरू हो चुका है, मध्य प्रदेश ने ऑलरेडी कई सारे स्टेप्स आपने ले लिया, विधानसभा के अंदर आएगा। दोनों चीजें इस वेब सीरीज से सीधे सीधे जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या इसके पीछे आपको कोई डिजाइन या षड्यंत्र नजर आ रहा है? हमारा धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 है जो हम विधानसभा में लेकर आ रहे हैं आने वाले दिसंबर महीने के सत्र में। जहां तक आपने लव जिहाद का प्रश्न किया, वो कोई भी लव जो जिहाद की तरफ ले जाता है, हम उसके विरोधी हैं। हम लव के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो भी लव जिहाद की तरफ ले जाएगा, हम उसके विरोधी हैं। हम किसी को भी स्वतंत्रता के विरोधी नहीं है, पर स्वतंत्रता के नाम पर अश्लीलता के हम विरोधी हैं। जिस तरह का ट्रेड डेवलप ये लोग करने की कोशिश कर रही है, एक ये टुकड़े टुकड़े गैंग और असहिष्णु गैंग के लोग हैं जो नए नए शब्दों को गढ़ते थे, अवार्ड वापसी वाले, इन विषयों पर खामोश रहते हैं वो। लेकिन हमने प्रारंभ किया है, देश खड़ा होगा, मेरी मान्यता है। एक बार देश खड़ा हो गया और उन्होंने कहा कि चीनी फटाके बंद, तो चीनी फटाकों की ये हालत हो गई कि चीन को रोना आ गया था। जिस दिन देश की समझ में ये बात आ गई कि ये OTT अश्लीलता परस रहा है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, हमें गलत तरीके से पेश कर रहा है, ये माया नगरी या फिल्मों की नगरी भी इस तरह का कर रही है। हम पूरी सीरीज को देखें, हम ये सूटेबल बॉय की बात नहीं है, माई नेम इज खान, इसमें भी इसी तरह का किया है। इसके पहले छपाक एक फिल्म आई थी, उसमें भी वो एसिड फेंक देता है मुस्लिम लड़का। एक पिंजर करके फिल्म आई थी, मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को उठा ले जाता है। एक केदारनाथ फिल्म आई थी, हिंदू लड़की से मुस्लिम लड़के का विवाह महिमा मंडन करके पेश कर दिया। अब ये जो इस तरह की घटनाक्रम आते हैं, ये जो आप लव जिहाद कह रहे हैं ना, ये इसको प्रेरित करते हैं, इन सब चीज़ों को लव जिहाद के लिए प्रेरित करते हैं। जब प्रेरित करते हैं तो एक दिक्कत आती है, हमको किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। दीपक चौरसिया जी, मैं आपको भी साधुवाद देता हूं कि आपने इस गंभीर विषय पर ये डिबेट रखी है, क्योंकि ये समाज को जगाने के लिए आवश्यक है। वैसे आप लंबे समय से इस काम को कर रहे हैं, आप मेरे गृह प्रदेश के हैं, मैं आपको भली बात परिचित हूँ और आपका बहुत वेल विशर प्रशंसकों में से एक हूँ। पर आपको मैं साधुवाद इस विषय के लिए देता हूं कि ये विषय जितना जाएगा उतना हमारा समाज उठ खड़ा होगा। क्या मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, क्या आपको कोई डिजाइन नजर आती है? क्योंकि आपने एक के बाद एक कई सारे इंसिडेंट गिनाए और लोग ये कहते हैं, फिल्म से जुड़े हुए जो आपके इस कदम की आलोचना कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ये तो क्रिएटिव फ्रीडम है, ये तो होना ही चाहिए फिल्मों में और OTT प्लेटफॉर्म पर। मुझे डिजाइन नजर आती है, एक बात। दूसरा, जो लोग कह रहे हैं वो तथाकथित वो लोग ही हैं कांग्रेस के, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल मिलेगा, से सबसे पहले मिलने के लिए राहुल गांधी जाते हैं। ये वही लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में मिलकर चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं कि हम तिरंगा की बात करने वालों का विरोध करते हैं। जो दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देश की 85 से 90% जनता इसके साथ है। आखिरी चीज, क्या पूछताछ के लिए जल्दी ही बुलाया जाएगा? क्या इस पहलू पर विचार हुआ है, चाहे वो मीरा नायर हो, चाहे नेटफ्लिक्स के लोग हो? अभी विचार नहीं हुआ है, पर जल्दी ही विचार होगा इस विषय पर। मैं संभवतया कल इस विषय में बैठक करने वाला हूं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए। तो ये थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, जिनका मानना है कि इसके पीछे शायद कोई डिजाइन नजर आ रही है। एक बार पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, फिर सीधे मध्य प्रदेश के खरगोन में अंजलि तिवारी के पास चलूंगा, क्योंकि ये पूरी शूटिंग महेश्वर में हुई है और महेश्वर बिल्कुल लगा हुआ है खरगोन से। अंजलि के पास चलूंगा, मुकेश खन्ना जी मेरे साथ है, प्रियदर्शनी सिंह जी मेरे साथ हैं, मेरे साथ आकाशदीप जी भी हैं, मेरे साथ प्राची अधिकारी हैं, मेरे साथ पारुल खेड़ा हैं, यति मां चेतनानंद सरस्वती जी हैं जो कि एक हिंदू धर्मगुरु हैं, नलिन सिंह साहब हैं, वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अंजलि तिवारी पांडे के पास खरगोन चलूंगा। अंजलि, मुझे बताइए, महेश्वर में ये शूटिंग हुई है, मेरे ख्याल से आपके घर से चंद किलोमीटर दूर, क्या मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम को आप उचित मानती हैं? जी सर, हेलो सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ लाइक अ फैन मोमेंट फॉर मी, क्योंकि हम आपको देख के बड़े हुए हैं। मेरा बचपन पूरा खरगोन में बीता है और जब भी पापा टीवी ऑन करते थे तो यू वर द फर्स्ट अमंग द मोस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट। एंड आई मस्ट से कि जिस तरीके के आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके के मुद्दे आप उठाते हैं, दैट इज कमेंडेबल। ये जॉब इज वेरी कमेंडेबल एंड आप जिस तरीके के मुद्दे उठाते हैं वो सराहनीय है। और जहां तक बात है मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम की, तो मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि सर हर बार सनातन संस्कृति पर हमला क्यों करना है? मतलब आप अगर क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हर बार एकता और सौहार्द की आड़ में आप एक धर्म विशेष की भावनाओं को पेश करते हैं और फिर सफाई के नाम पे आप क्रिएटिव लिबर्टी का टैग दे देते हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगी कि वाई ओनली द हिंदू धर्म? क्योंकि अगर मैं उनसे ये पूछूं कि यही सीन क्या आप किसी और धर्म स्थल पर सीन या शूटिंग कर सकते थे? क्योंकि हम बहुत, हिंदू धर्म काफी सहिष्णुता दर्शाता है, सहिष्णुता फैलाता है, तो इस वजह से हमें बार बार टारगेट करना, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाना इज वेरी रॉन्ग। ये काफी निंदनीय है। मैं आपके इसी पॉइंट से बहस शुरू करूंगा कि क्या सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट किया जाता है। लेकिन अंजलि, आप मेरे गृह जिले से हैं, खरगोन से, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूं, काम करने की बहुत जज्बा मुझे बचा हुआ है। आप मुझे बचपन से देख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। लेकिन सबसे पहले सीधे चलता हूं आकाशदीप जी के पास। आकाशदीप जी, क्रिएटिव फ्रीडम, क्या इस शब्द का गलत इस्तेमाल यहां पर नहीं हो रहा है? दूसरी बात, आप कहते हैं कि क्रिएटिव फ्रीडम की लिबर्टी मिलना चाहिए, आप ये भी कहते हैं हिंदू धर्म बड़ा टॉलरेंट है, इसके लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल ये, आखिर कब तक विरोध ना करें? मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर इस तरह का कोई एक सीक्वेंस है, मैंने सूटेबल बॉय देखना शुरू किया 2 ही दिन पहले, मैं उस मोड़ पे आया नहीं हूं जहां ये डिबेट वाला सीन था। पर मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम अगर उस सीन पे एतराज कर रहे हैं कि इस तरह के धर्म स्थल पे किसिंग सीन नहीं होना चाहिए, तो मैं इस बात से सहमति रखता हूं। प्लेटफॉर्म ओटीटी का फिलहाल अनसेंसर्ड प्लेटफॉर्म है, क्योंकि डिजिटल एरा में कहीं से भी, वर्ल्ड के किसी कोने में से भी चीजें बीम होती हैं तो लोगों को देखने को मिलता है। इसीलिए इंडियन कंटेंट भी फिलहाल सेंसर नहीं किया जाता। लेकिन एज अ मेकर, अगर आपने ब्रीथ देखा हो, जिससे मैं जुड़ा हूं, या मेरे आने वाले 1-2 और सीरियल्स में, आप वेब शोज में आप देखेंगे, हमने ना तो सेक्सुअल लिबर्टी ली, क्योंकि सेंसरशिप नहीं है तो कुछ भी दिखाएं, चाहे वो माधवन वाली ब्रीथ 1 हो या अभिषेक बच्चन वाली ब्रीथ 2 हो, ना हमने कोई भी धर्म को इंसल्ट करने की कोशिश की है। हमको कंटेंट में इस तरह की कोई सेंसेशनल चीज डालने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड मैं आपकी लोगों के पिछले स्पीकर के ऑब्जेक्शन से सहमति रखता हूं। सेल्फ सेंसरशिप जरूरी है। कंटेंट को अगर आप प्लेटफॉर्म्स को सेंसर कर दोगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, आदमी शॉर्टकट ढूंढ लेगा। लेकिन आकाशदीप जी, सरकार ने तो पहले ही दिन आपको कहा था सेल्फ सेंसरशिप बना लीजिए, आपको वो करने में कई साल लग गए। 4 सितंबर को आपने साइन किया। मैं इस बहस पे नहीं जाना चाहता, इसीलिए सरकार ने 11 नवंबर को रेगुलेशन के लिए कह दिया है और सेंसर बोर्ड टाइप का मैकेनिज्म बनेगा। आप लोग खुद सेंसरशिप अपने लिए नहीं चाहते थे। मुकेश खन्ना जी को लाऊंगा। मुकेश खन्ना जी, ये चलन क्यों? मैं फिनिश करूं, 1 सेकंड। मैं आकाशदीप जी फिर आ जाऊंगा। मुकेश जी मेरे साथ 9 बजे तक ही जुड़े हुए हैं। दीपक जी मुझे वाइंड अप करने दी, दीपक जी मेरे थॉट को वाइंड अप करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि फिल्म की भी जो सेंसर बोर्ड थी ना, वो एक सर्टिफिकेट देने वाली संस्था थी। हमारे को वहां भी एक्चुअली सेंसरशिप लागू नहीं होता है। और सेंसर बोर्ड वाज फॉर्म्ड इन दिस कंट्री कि वो
कंटेंट को एक यूनिवर्सल UA इस तरह का एक सर्टिफिकेट दे, सेंसर करे, चीजें काटे और क्रिएटिविटी पे कैंची चलाए, ये हक उस कानून में भी नहीं है। हाँ, बहुत कुछ जैसे आपने कहा रिलीजियस सेंटिमेंट्स, मैं आपके इस पॉइंट पर आऊंगा, मैं आपको इस पॉइंट पर आऊंगा, मीरा नायर को महेश्वरी क्यों दिखा इस पर भी आऊंगा। लेकिन मुकेश खन्ना जी, क्या ये चलन बन गया है? हमने लक्ष्मी बम के टाइम भी यही बात की थी। आपको लक्ष्मी बम देखने के बाद लगा कि कुछ वो हिंदू धर्म के खिलाफ है? अपना दीपक जी, मैं सबसे पहले तो मैं ये बात आकाशदीप जी को भी कहना चाहूंगा कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है ये वर्ड सेल्फ सेंसरशिप। सेल्फ सेंसरशिप अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन माफ करना कोई फायदा नहीं हमारे इस हिंदुस्तान में जहां पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। मैंने अपने चैनल भीष्म इंटरनेशनल पर एक वीडियो डाली थी जिसका नाम था OTT बनाम अश्लीलता प्लेटफॉर्म। एक मुझे बोलने दीजिए, मैं 9 बजे तक हूं, मैं अभी मुझे निकल जाना है, आप बोलने दीजिए मुझे। मेरे प्लेटफॉर्म में मैंने अपने वीडियो में कहा था कि OTT, देखिए जब फिल्में बनती हैं, फिल्मों में भी सेंसरशिप था, लेकिन फिल्मों में भी आजकल लोग थोड़े से निरंकुश हो गए हैं और कुछ भी दिखाना शुरू कर दिया है। और OTT क्या है? ओवर द टॉप। मैं नरोत्तम मिश्रा जी की बातों से पूर्णतः सहमत हूं। जिस तरह की फिल्में बना रहे हैं OTT में, ये टोटली ओवर द टॉप चले गए हैं। इनके पास सेंसरशिप नहीं है, ये कुछ भी बनाते हैं। ये कहना कि ऊपर से आता है तो हमको अलाउड है, सब ऊपर से आता है, लेकिन मेरे घर में क्यों आता है? मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे घर में आने दीजिए। कहीं ना कहीं OTT पर लगाम लगाना पड़ेगा। मैं बहुत टाइम पहले से कह चुका हूं, मेरे 6 महीने पहले मैंने ये बनाई थी, जहां पर एकता कपूर ने बनाई थी, मिलिट्री के लोगों के खिलाफ एक वेब सीरीज बनाई थी। ऐसी इतनी वाहियात वेब सीरीज क्यों बनती है? क्योंकि उनके हौसले बुलंद है, उनको पता है कि हमको देखने वाला कोई नहीं है। ये जो हम अपने आप को कहते हैं हिंदू समाज, वो एक तरह का हाथी है जो समझता है कि मैं तो चल रहा हूं, कुत्ते भौंक रहे हैं, या मैं शेर हूं बैठा हूं। लेकिन जिस दिन हाथी टर्न करता है, और इस वक्त हिंदू धर्म टर्न कर रहा है, बोलने वाले चुप हो जाने वाले हैं। हमको चलना पड़ेगा, हमको सहिष्णुता से बाहर निकलना पड़ेगा। लोग हमको कहते हैं कट्टर हो गए, अरे साहब कट्टर नहीं हुए, हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो ये OTT क्या होता है? क्रिएटिविटी के नाम पे कचरा। क्या क्रिएटिविटी और कचरा दोनों सेम है क्या? क्रिएटिविटी, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन सकती हैं। 2 बीघा जमीन भी बनी थी, उस जमाने से फिल्में बनती आ रही हैं। आज तक जो क्रिएटिविटी के नाम पर हमको कुछ सिखाती है, शक्तिमान बनी थी जो सिखाती है, क्यों आप इनको आजादी देते हो कुछ भी बनाने के लिए? और वो भी सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ। हिंदू के मंदिर में जाकर आप गाना करिए, अरे जाके आप मस्जिद में करके दिखाइए ना। ये क्या बोल रहे हो आप? नहीं, क्यों ये उठाना पड़ता है? ये मसला, ये मामला उठाना पड़ता है। एक हजरत बल का एक बाल हिल जाता है तो पूरा समाज खड़ा हो जाता है। हमारा हिंदू धर्म क्यों नहीं खड़ा होता, जहां पर देवी देवताओं को अश्लीलता से दिखाया जाता है? आजकल ऐसी चीजें बिक रही है। मुझे किसी ने अभी आज ही बताया, शर्ट के ऊपर और ऐसी चीजें बना रहे हमारे देवी देवताओं की अश्लील फोटोग्राफ। आप टी-शर्ट बेचते हो अंडर, अरे बाबा कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा आपको, ये रोकना पड़ेगा आप लोगों को। ये सब कहिए, मत बोलिए सेंसरशिप होनी। हमारा देश फिनलैंड नहीं है, अमेरिका नहीं है, स्वीडन नहीं है, जहां पर पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पर बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में, गाँव में बैठे हुए लोग, मैं सीधे नलिन के पास जाता हूँ। मीरा नायर ने महेश्वर जैसी पावन जगह को चुना, जहां पर कोई चप्पल पहन के उन घाटों पे जाने की इच्छा नहीं रखता है, उतार के जाते हैं। कई शिव मंदिर हैं, कई प्राचीन शिवलिंग है। क्या आप सोच सकते हैं कि यही किसी जामा मस्जिद में फिल्माया जाएगा? आपकी क्रिएटिव फ्रीडम सोच सकती है, मीरा नायर की सोच सकती है? किसको पूछ रहे हैं? ये मीरा नायर की पुरानी आदत रही है, और क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है, वो यहाँ पर रहती नहीं है, वो इस तरह के एपिसोड्स को दिखला के वो उरंछू हो जाती हैं। तो बात हिंदू धर्म की नहीं है, बात मुस्लिम धर्म की भी है, बात क्रिश्चियनिटी की भी है, और बात हमारे संस्कारों की भी है। ये OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ये इसे कोई भी देख सकता है, मोबाइल पर अवेलेबल है। और आप फिल्में, एक ऐप है जिसका नाम है उल्लू ऐप, उस ऐप पर सिर्फ और सिर्फ अडल्ट कंटेंट नहीं, सुपर अडल्ट कंटेंट दिखाया जा रहा है। उसकी ऑडिशंस निकलती हैं, उसमें लोग मेंशन कर देते हैं वो चीज कि इसमें अडल्ट कंटेंट रहेगा, इसमें एक्सपोजर रहेगा, और धड़ल्ले से चल रही है। कोई चेकअप नहीं कर सकते हैं इस चीज को, तो रेगुलेशन लाने की जरूरत है।
आप मिर्जापुर को मैं अच्छा सीरियल मानता हूं, लेकिन उसमें क्या दे रहे हैं आप एक अच्छी कहानी में जबरदस्ती का एक ब्राह्मण फैमिली को दिखला रहे हैं, और उस ब्राह्मण फैमिली का बुजुर्ग जो कि 80 साल के आसपास में है, उसके संबंध बहू से है, उसकी संबंध उसकी नौकरानी से है, और वो गर्व से वो कह रहा है कि अरे त्रिपाठियों ने 80 साल में भी पलंग तोड़ने का वो बेड़ा उठा रखा है। और ये होता क्या है हमारे जैसे फिल्म मेकर्स पर। मैंने माय वर्जिन डायरी बनाई, उसको मैंने सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस लिया, तब जाके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उसको रिलीज किया। अब मैं साफ सुथरी फिल्म बनाता हूं, गांधी टू हिटलर जैसी मूवीज बनाता हूं, ठीक है। अब मेरे ऊपर ये प्रेशर रहता है, जो अपकमिंग मूवीज जो मेरी रिलीज हो रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, लोग कहते हैं अरे प्लेटफॉर्म पर आप ये फिल्म रिलीज कर रहे हैं, इसमें तो आपने कुछ दिखाया नहीं, कुछ दिखलाओ तभी तो ये चलेगी। कौन देखेगा फिर इस तरह की बातें यार, कौन देखना चाहता है? ये प्रेशर आप उन फिल्म मेकर्स के ऊपर दे रहे हैं इस तरह का कंटेंट परोसकर, जो कि साफ सुथरी फिल्म बनाना आपके पॉइंट को ले जाता हूं। मुझे बताइए मस्तराम किस बात को सिंबलाइज करता है? आकाशदीप जी, हम इस पैनल पे बैठे सब जानते हैं, मस्तराम के नाम पर वेब सीरीज बने, आप इसको उचित मानते हैं? और जब आप सीधे किसी के बेडरूम में आ रहे हैं, किसी के ड्राइंग रूम में आ रहे हैं, और मैं सच बोल रहा हूं, मैंने आपकी द ब्रीथ देखी, मैं पूरी देख नहीं पाया क्योंकि मुझे वो कहानी नहीं समझ आई कि एक बाप जो है अपनी बेटी का अपहरण करके कैसे रख सकता है। मैं नहीं देख पाया, मैं नहीं कन्विंस हो पाया। माफ कीजिएगा, आपके सामने ये बात बोल रहा हूं, पर मुझे आप ये बात बताइए, मुझे ये बात समझाइए आप कि मस्तराम के नाम पर वेब सीरीज बने और वो चले भी धड़ल्ले से, तो इससे बेहतर तो फिर हमको XXX को भी लीगलाइज कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्यों बात कर रहा है इस पे? दीपक लीगलाइज करे, सेंसरशिप करे, वो आई गई है एकता कपूर की वेब सीरीज आई है, गंदी बात। एक्सक्यूज मी सर, मुझे बोलने को कहा गया है। नलिन 1 मिनट नलिन, तो मैं कह रहा हूं कि आपने मेरा पिछला पॉइंट नहीं समझा। डिजिटल ईरा है, ये दौर डिजिटल का है। हर वो शख्स जिसके हाथ में फोन है वो कुछ भी पोस्ट कर सकता है। बाउंड्रीज खत्म हो गई है। इंडिया सेंट्रिक कंटेंट, यूके सेंट्रिक कंटेंट कुछ नहीं रहा। वर्ल्ड प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। आप उस पे कुछ भी, आप ये ओटीटी छोड़िए, आप फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, इसीलिए सिर्फ सेल्फ सेंसरशिप इतना चेंज नहीं हुआ आकाशदीप जी, दुनिया इतनी चेंज नहीं हुई कि XXX, लैला, मैं वही कह रहा हूं। ना इतनी चेंज नहीं हुई, इतनी चेंज नहीं हुई। गंदी बात, मस्तराम, इस पर आप वेब सीरीज बनाए। माफी चाहता हूं, मैं डिसएग्री करता हूं आपकी इस क्रिएटिव फ्रीडम से। मुझे फिर से एक बार मुकेश खन्ना जी के पास चलना है। मुकेश खन्ना जी, अगर आप ट्विटर पर एक बात लिखेंगे, अगर वो गलत है ट्विटर उसको हटा देगा, पर क्या ओटीटी ये करता है? विवाद होगा हटा देगा, पर ओटीटी क्या ये करता है? फेसबुक पे लिखेंगे विवाद होगा, आपकी पोस्ट हट जाएगी। क्या ओटीटी ये करता है? आकाशदीप जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, और मुकेश जी के पास, मां चेतनानंद सरस्वती और प्राची। ओटीटी एक निरंकुश हाथी बन गया है, जिसको पता है कि मेरे को कोई नहीं रोक सकता। अभी ये आकाशदीप जी समझा रहे हैं हमको कि सब कुछ ऊपर से आ रहा है, हम नहीं रोक सकते। अरे सब ऊपर से आ रहा है, आप नहीं रोक सकते, पर अपने घर की खिड़कियां तो बंद कर सकते हो आप। वो खिड़कियां फादर मदर बंद नहीं करेगा, सरकार को बंद करनी पड़ेगी। ये प्रगति के नाम पर आप आजादी मत लीजिए, क्रिएटिव लिबर्टी की। आप दे नहीं पाओगे। अगर आप हमारे देश के बच्चों को गुमराह कर रहे हैं तो मेरे जैसा आदमी खड़ा होगा। सर, आप ये भूल जाइए कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, ये वर्ल्ड कहां चला गया है। अरे वर्ल्ड जाने दीजिए कहीं भी, हमारा देश है। आपको फिक्र नहीं है हमारे देश की? आप क्यों प्रगति की बात करते हैं? आप क्यों बताते हैं कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको नहीं रोक सकते? अरे रोकिए, मिलिट्री लाइए बीच में। आप करना चाहे तो सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन ऑनेस्टी होनी चाहिए, इरादे होने चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म अगर ट्विटर हटा देता है तो ओटीटी को कोई भी क्रिटिसाइज करता है तो ओटीटी निरंकुश हाथी की तरह चला जाता है। उसको मालूम है कि मैंने बना दिया है। ऑल्ट बालाजी क्या करती है? आप कितने प्लेटफॉर्म के नाम में गिनाऊं आपको? उल्लू कहते हैं, ऑल्ट बालाजी कहते हैं। आप उनके परोसे हुए कचरे देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि वो सिर्फ टीआरपी, सिर्फ वो इस पे कमा रहे हैं कि कितने लोगों ने हमको देखा। अरे साहब, जिन्होंने देखा उसका दिमाग कितना कलुषित किया, आपने कभी सोचा उसके ऊपर? आपकी कहां पर मॉरल ड्यूटी चली गई?
सेंसरशिप आप बोलिए, सेल्फ सेंसरशिप है क्या ऑल्ट बालाजी के पास, है क्या इनके पास? आप किस सेल्फ सेंसरशिप की बात कर रहे हैं आप? मैं मुकेश जी मैं साफ कर दूं, सरकार ने जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म आए इनको 6 साल से ज्यादा का समय दिया कि आप सेल्फ सेंसरशिप लागू करें। आकाशदीप, आप भी इस बात को जानते हैं, दबाव में 4 सितंबर 2020 को एक एग्रीमेंट सिग्नेचर हुआ, लेकिन किसी ने कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया, कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं बनाया। सीधे मां चेतनानंद जी के पास चलता हूं। मां, मुझे ये बताइए आप सबसे पहले, क्या ये एक साजिश है? क्या आपको इसके पीछे कोई साजिश नजर आती है? मैं इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद मुकेश जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देती हूँ कि आप सनातन की परंपराओं को दोबारा से जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल षड्यंत्र है और ये टारगेटेड ऑफेंस है। ये ऐसा एक ऑफेंस है जिसमें हमारी बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, उनको लव जिहाद की तरफ प्रमोट किया जा रहा है, हमारी जो आस्थाएं हैं उनके साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यही सीन अगर किसी मस्जिद में फिल्माया, मस्जिद में अगर पिक्चराइजेशन हो तो यहाँ फ्रांस जैसी घटना तुरंत घटित हो जाएगी। मीरा नैयर जीवित नहीं होती अगर किसी मस्जिद में इस सीन को पिक्चराइजेशन कर दिया जाता, मुसलमान लड़की होती और हिंदू लड़का होता। लेकिन हम क्योंकि मौन रहते हैं, हम क्योंकि सहिष्णु हैं, हम अपने ऊपर होने वाले आघातों को चुप होकर सह लेते हैं, उसका ये परिणाम है कि हर रोज हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होता है और एक षड्यंत्र के तहत। देखिए, इसमें एक अकेला इस्लाम नहीं है, इसमें वामपंथी विचारधारा भी है, इसमें ऐसे लोग भी हैं जो जेएनयू में नारे लगाते हैं कि भगवा की कब्र खुदेगी। तो ये जो है, ये पूरा एक सीक्वेंस है। अगर आप एक क्रोनोलॉजी देखें, एक कालक्रम देखें, तो उसमें आप पाएंगे कि लगातार फिल्म क्योंकि एक इम्पैक्ट डालती है कम उम्र के बच्चों पर, ऐसे युवाओं पर जिनकी सोच परिपक्व नहीं है, वो अपना अच्छा बुरा नहीं समझ पाते। इसलिए नेटफ्लिक्स पर आने वाली वेब सीरीज का एक बहुत सीधा प्रभाव है, क्योंकि एक ओटीपी से उसको डाउनलोड करके तुरंत देखा जा सकता है। तो ये एक इतना गहन षड्यंत्र है, इसमें वामपंथी विचारधारा है, इसमें इस्लाम है और हम लोग टारगेट है, हमारे खिलाफ एक गहन षड्यंत्र चल रहा है। हमारी संस्कृति को किसी भी संस्कृति को अपभ्रष्ट करना हो, उसको तोड़ना हो, तो सबसे आसान तरीका है उसकी आध्यात्मिक स्तर पर चोट करना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पर चोट बिल्कुल करना। सही। मैं यहीं से इस बात को आगे ले जाऊंगा कि क्या जानबूझकर आध्यात्मिक स्वतंत्रता और उस पर आघात पहुंचाई जा रही है। मेरे साथ महिमा वोरा भी जुड़ गई हैं। महिमा, मुझे ये बताइए कि मीरा नायर क्या इसको किसी जामा मस्जिद पर शूट करने के लिए विचार करती कि शॉट को महेश्वर के शिव मंदिर के घाटों, जो भगवान शिव के वहां पर घाट बने, उसकी जगह किसी जामा मस्जिद में शूट कर लें? क्या मीरा नायर ने इस पर विचार किया होगा? अगर दीपक जी वो ऐसा करती तो अभी तक शायद जिंदा ही ना होती। अगर आप देखें 1975 के बाद से तो हमारी पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो हिंदू विरोधी ही रही है। जया बच्चन जी बोलती हैं, जिस थाली में खाते हैं, जिस थाली में उसी पे छेद करते हैं। छेद क्या, अमिताभ जी ने तो गड्ढा ही पहले 1975 की फिल्म में ही कर दिया था, जब वो 786 का बिल्ला लेके घूम रहे थे और भगवान के मंदिर में बोल रहे थे कि मैं इस मंदिर का प्रसाद नहीं खाऊंगा। शान पिक्चर देख लीजिए, शोले देख लीजिए आप, उसमें धर्मेंद्र जी को शिव की मूर्ति के पीछे खड़ा होकर दिखाया गया कि वो हेमा मालिनी को अपने प्यार के जाल में फंसाए, और उधर ही एके हंगल को दिखाया, बहुत ही महान मुस्लिम दिखाया गया कि अपने बेटे के मरने पे वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं और बोलते हैं कि मेरे काश और बेटे होते जो कुर्बानी देते। तो ये तो शुरू से ही हिंदी विरोधी इंडस्ट्री रही है। और विवाह से पहले शारीरिक संबंध दिखाना और चोरी, डकैती, रेप करना। जावेद अख्तर ने 20 फिल्में लिखी हैं, कभी एक भी फिल्म में उन्होंने मुस्लिम का रेप होते हुए दिखाया है? कभी नहीं दिखाया, और ना ही कभी आपको देखने को मिलेगा। आज इस जनता ने कभी भी इस बात पे गौर नहीं किया होगा, कभी देखा नहीं होगा, लेकिन आज ये बहुत ही गंभीर विषय है और आपसे मेरा थैंक्स है जो आपने इस गंभीर विषय को दीपक जी उठाया है। और 2014 के बाद से ही तो हमें बोलने की हिम्मत मिली है, नहीं तो उससे पहले ये हिंदू विरोधी इंडस्ट्री, अभी भी आप अगर ये लक्ष्मी जैसी पिक्चर देखें या अभी छपाक मूवी आई थी, उसमें अगर वो बोलते हैं ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है, वो अगर रियल स्टोरी पे बेस्ड दिखाया है
तो हिंदू को क्यों एसिड फेंकते हुए दिखाया है? दिखाएं जो रियल था, जो मुस्लिम ने एसिड फेंका था। क्यों ये हमेशा से हिंदू विरोधी इंडस्ट्री है? पीके में आमिर खान की हिम्मत थी क्या मुंह पे 786 का पिक्चर लगा के थप्पड़ खाए? कभी भी हिम्मत नहीं कर सकते थे वो। क्यों उन्होंने हिंदू देवता के पिक्चर्स को अपने फेस पे लगा के थप्पड़ खाए? थी राजकुमार हिरानी जी की हिम्मत तो दिखाते। आज अगर मीरा नायर ये पिक्चर बनाती हैं सुटेबल बॉय या कुछ भी, तो उनकी हिम्मत है, बनाए हलाला पे फिल्म, बनाए इसके ऊपर दरगाह के ऊपर फिल्म, उनकी कभी भी हिम्मत नहीं होगी। ये भाग मिल्खा भाग पिक्चर आई थी फरहान अख्तर की, हवन करेंगे हवन करेंगे, क्या मतलब था इसका हवन करेंगे? दीपक जी, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बॉलीवुड को और इसके अभिनेता और अभिनेत्रियों को अपना आदर्श मानती है, और अगर यही बॉलीवुड हमारी संस्कृति और सभ्यता के साथ खिलवाड़ करेगी और इसको अगर अच्छे ढंग से दिखाएगी ना, तो हमारी युवा पीढ़ी कभी भी अपने रास्ते से भटकेगी नहीं। अगर ठीक है महिमा, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाए। पारुल, क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री बड़े लंबे समय से एक तरफा रही? यहाँ पर सहिष्णुता के नाम पर, एकता के नाम पर, गानों में अश्लीलता के नाम पर सब कुछ परोसा जाता रहा, और अभी कई सारी फिल्मों का जिक्र महिमा ने किया और मैं उनको बिल्कुल वैलिड पॉइंट मानता हूँ। आप यही ट्रेंड पाताल लोक में देख लेंगी, तमाम वेब सीरीज में देख लेंगी। आपका क्या मानना है पारुल? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अभी आकाशदीप जी कह रहे थे कि ऐसा कुछ हम अपने कंटेंट में नहीं दिखाते हैं। आप 5 में से 4 मिनिमम बता रही हूँ मैं, आप वेब सीरीज उठा लेंगे, उसमें आपको अश्लीलता दिखेगी, उसमें आपको भर भर के गालियां दिखेंगी, क्योंकि क्या है, यही आपको रेटिंग दे रहे हैं, यही आपको रेवेन्यू दे रहे हैं, तो यही बिक रहा है। एक बात और दीपक जी, जो आपका चैनल गाली नहीं देता क्या? आप एक मुखौटा, एक नकाब डालना चाहते हैं क्या? हिंदुस्तान में लोग गाली नहीं देते? तो आप मतलब गालियां दिखाएंगे? आप बच्चों को आज के टाइम पे आकाश जी, OTT जो है वो मोबाइल पे है, मोबाइल हर बच्चा भी देखता था। आप हर बच्चे को भी सिखाइए जा जाके कि आप माँ बहन की गाली दीजिए। आप अपने सवाल का जवाब मैडम खुद दे रही है। आप अपने सवाल का जवाब खुद दे रही है कि बच्चा मोबाइल पे देख लेता है। यही तो मैं कह रहा हूँ दीपक जी, यही तो बोला जा रहा है, सेल्फ सेंसरशिप की बात यही आकाश जी कर रहे हैं आप। पर मुझे आकाशदीप जी, मैं एग्री करता हूं कि समाज में गालियां दी जाती है, पर क्या उतनी दी जाती है जितनी OTT प्लेटफॉर्म में दी जाती है? वहां तो एक सेंटेंस में 10 गालियां और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैं बता नहीं सकता आपको। उससे ज्यादा आप कह रहे हो कि अश्लील सीन्स आते हैं वेब सीरीज में। यहाँ तो बच्चों के लिए पूरे के पूरे XXX के वेबसाइट्स अवेलेबल है। आप कुछ नहीं कर सकते, वो फॉरेन से बीम होते हैं और इंटरनेट से आपके फोन पे आते हैं। तो पर क्या आपको ये एक्सक्यूज देंगे? क्या इसका मतलब है OTT प्लेटफॉर्म XXX परोसना शुरू कर दे? क्या आप इसको उचित मानेंगे आकाशदीप जी? बताइए। बिल्कुल नहीं, सेल्फ सेंसरशिप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सेल्फ सेंसरशिप पे आपने क्या किया? मैं सीधे निखिल के पास, प्राची के पास चलता हूँ। प्राची, कई साल दिए सरकार ने कि आप सेल्फ सेंसरशिप बना ले, ये किसी एग्रीमेंट तक नहीं पहुंच पाए और आप फिर बोल रहे हैं सेल्फ सेंसरशिप। क्यों और किस बात की क्रिएटिव फ्रीडम? और महिमा के जो एग्जांपल्स है, क्या वो सही नहीं है? देखिए, इश्कजादे जैसी एक फिल्म आई जिसमें ये दिखाया गया कि मुस्लिम लड़की है और बहुत बोल्ड है, लेकिन अंजाम क्या दिखाया, मैसेज क्या दिया कि दोनों मर जाते हैं। अगर इक्का दुक्का एकाध बनती भी है तो उसमें ये दिखाया जाता है कि हिंदू लड़के को लड़की बोल रही है तुझे और मुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम इससे प्यार करोगे तो तुम्हारा अंजाम मौत है। ये गाजियाबाद में जो मस्जिद में मजार में जो अलिफ दे ते पे पढ़ाता था मौलवी, वहां पर उसने बच्ची का रेप करा, उसके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाते? बोको हराम ने 350-380 लड़कियों को अबडक्ट करके एक ही रात में मुसलमान बना दिया और कई लड़कियों को तख्ती लटका के भेज दिया, उनके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाते? लश्कर तोयबा पे क्यों नहीं बनाते? अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर कह के जो आतंकवादी निकल जाते हैं, जो अपने आप को असली मुसलमान कहते हैं, उनके ऊपर ये पिक्चर क्यों नहीं बनाते? उनकी मजम्मत करते, कहते कि ये बहुत बुरी चीज है, ऐसा अंजाम होता है, तुम करोगे, उसके ऊपर फिल्म नहीं बनाते, कमलेश तिवारी कर देते हैं। अगर कोई इनके ऊपर सवाल उठाए तो कहते हैं अरे हिंदू तो बड़ी संकीर्ण मानसिकता के हैं। मतलब हिंदुओं के ऊपर अगर जैसे हम कहते हैं कि हमारा ड्रेस कोड होना चाहिए मंदिर में, देखिए मैं भी स्कर्ट पहनती हूँ, सारी चीजें पहनती हूँ, लेकिन अगर हम मंदिर जा रहे हैं हमारा एक ड्रेस कोड नहीं है। तिरुपति बालाजी में हम सर में पल्ला रखते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ कहेंगे, पहली बात तो एक गैर हिंदू का मंदिर में आना वर्जित होना चाहिए। मंदिरों में इस तरह की शूटिंग की इजाजत नहीं होनी चाहिए, हमारी भी बहुत बड़ी कमी है। कैसे कोई आ गया, आमिर खान एक बार चप्पल पहन के आ गया था, तो ये चीज बहुत गलत है। और दूसरी बात
रही ओटीटी प्लेटफॉर्म की। 2-3 महीने पहले की बात है, हमने जब लेटर लिखा पोर्टल में उनकी शिकायत करी तो वहां से जवाब आया कि नहीं ये उनका जो नियम अनुसार हो रहा है, लेकिन हमने कहा हम संतुष्ट नहीं है। तो अब कैबिनेट जो सेक्रेटरीट है उनका जवाब आ गया है, उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को इसके लिए बोल दिया है, अब ये सेंसर हो जाएगा। ये मतलब यहाँ हो चुका है, ये जो इनके पास जो इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ हो जाएगा ये, मतलब जो मेरे समझ में आया लगभग 6 महीने लगेंगे। नहीं, अभी तो मेरे पास जो न्यूज आ रही है वो कह रहे हैं कि लगभग हो ही चुका है, क्योंकि मैं आपको दिखा सकती हूँ। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 11 नवंबर को। प्राची में साफ कर दूं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मैं सीधे आकाशदीप जी के पास चलता हूं, मैं सीधे वीरेंद्र कुमार के पास कानपुर चलता हूं। जनता क्या कह रही है एक बार आकाशदीप जी ये भी सुनिए। वीरेंद्र कुमार जी कानपुर में मेरे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र जी, क्या आकाशदीप जी के तर्क से आप सहमत है कि भाई XXX भी अवेलेबल है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म को क्यों रेगुलेट किया जाए? हम आकाशदीप जी के साथ सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमारी धार्मिक आस्था और धार्मिकता पे चोट करने वाला कोई हिंदू समर्थक नहीं हो सकता। और ये हम कह दें कि इससे संतुष्ट हो जाएगा हिंदू, अरे हिंदू जाग रहा है, आज नहीं तो कल इसका भयंकर विरोध होगा। और ठीक है, मैं इसी बात को लेकर आकाशदीप जी के पास चलता हूं। आकाशदीप जी, मैंने कई सारे देखिए यहाँ डायरेक्टर बनाए हैं, खुद नलिन बोलते हैं कि भाई देयर शुड बी अ लिमिट, लेकिन आप उस लिमिट को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों, मुझे ये बताइए ना। XXX की वेबसाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म में किसी तरह का कोई विभेद ना हो, क्या आप इसको मानते हैं? दीपक जी, मैंने सबसे पहले आपको जब सेल्फ सेंसरशिप कही और अपनी खुद के सीरियल का उदाहरण दिया, मैं आपको जब कह रहा हूं तो इससे समझ में आता है कि मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल और फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूं, वरना ये डिबेट महज डिबेट बन के रह जाएगा। मुझे भी बहुत आसान लगता है ये बोलना, अरे हमारी परंपराओं को नष्ट मत करो, सिर्फ माइथोलॉजिकल पिक्चरें बनाओ, मॉरल्स की लेक्चर दिया करो। मैं कह रहा हूं सब सही है, लेकिन प्रैक्टिकल बात ये है, ये जो डिजिटल वेव्स इस दुनिया में आ गए हैं, ये मॉनिटर नहीं हो सकते, ये कंट्रोल नहीं हो सकते। आप ओटीटी बंद कर दोगे, लंदन अमेरिका दुनिया के 200 कंट्री से बीम होगा, आप अपने फोन से बच्चे डाउनलोड कर लेंगे। प्रॉब्लम है, या तो आप पूरा इंटरनेट ही बैन कर दोगे इंडिया में, वो हो नहीं पाएगा। मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आप ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं आकाशदीप जी, आप ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ऐसे कोई चीज नहीं हो सकती जिसका रेगुलेटरी मैकेनिज्म न बनाया जा सके। नलिन, क्या ओटीटी का रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं बन सकता? बिल्कुल, सेंसरशिप इन एनी फॉर्म इज नॉट इन 2020 बिल्कुल बन सकता है ओटीटी का रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म। आप टिकटॉक जैसे ऐड, अभी मोहतरमा ने कहा कि उसको बिल्कुल आप बैन कर सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। और सेंसर बोर्ड के उसके सर्टिफिकेशन के साथ जाना चाहिए। 18 इयर्स के नीचे, 18 इयर्स के ऊपर अडल्ट कंटेंट है, और बिल्कुल वहां पर आधार कार्ड और आईडी के साथ में लोग जाके उस कंटेंट को व्यू करेंगे, और ये कंपलसरी बिल्कुल होना चाहिए। और जहां तक बातचीत हुई थी फेसबुक पर, और जहां तक बातचीत हुई थी ट्विटर पर, आप बिल्कुल अपने मन से कुछ भी, बार गर्ल जो है उनको, एक्स बार गर्ल जो है उनको हायर कर लेंगे, वो स्तनपान तक के सीन कर सकती है। मैडम ऐसा ही होता है, और फेसबुक और ट्विटर पर भी आप अपने मन से नहीं कर सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी लोग जो है उसको फेसबुक डाउन कर लेता है, people have been arrested, इस तरह की मानसिकता वाले लोग बनाते हैं ओटीटी में। इनको लगता है कुछ भी प्रॉब्लम के लिए हमारी लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को स्तनपान करते हुए दिखाएंगे। एक खूबसूरत चीज, एक माँ बनना एक बहुत खूबसूरत चीज होती है, उस चीज को किसी लड़के के साथ गलत तरीके से दिखाएंगे। गंदी बात जैसी इतनी अश्लील फिल्म, सारे बिल्कुल रोकेंगे। जब आप हर एक कंटेंट को कहेंगे कि आप सेंसरशिप लेकर वहां पर आप स्ट्रीम करा सकते हैं, तो बिल्कुल रुक सकता है। क्यों नहीं रुकेगा? जो भी कंटेंट आ रहा है उस पर स्ट्रीम कर रहा है, आप उसको कहिए कि सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट लेके आइए। आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। ज्यादा से ज्यादा वैश्यावृत्ति में जो लड़कियां थी वो आ रही है वहाँ पर। क्या बात कर रहे हैं? बोल रहे हो सब कुछ बोलने के बाद आप जितनी लड़कियां अनपेशेंट काम करने वाली लड़कियां जिनके पास काम नहीं था, आज वो हर लड़की आ रही है और क्रोमा में शूट करके पाकिस्तान से भी भेजे जा रहे हैं सीन। क्या बात कर रहे हैं? ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐसा कर दिया है कि जो पैसा बॉलीवुड की ज्यादा नॉलेज है।
नहीं आकाशदीप जी मुझे एक बात बताइए, क्या क्रिएटिव फ्रीडम, आकाशदीप जी मेरे एक सवाल का बड़ा सटीक जवाब दीजिए, क्या क्रिएटिव फ्रीडम की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए? आप कहीं से भी शूट करिए, नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी सीरियल कहाँ शूट होते हैं, सारे के सारे कहाँ शूट होते हैं? पाकिस्तानी सीरियल की बात जियो के पत्रकार हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, बात करने दीजिए ना। आप कितने लोगों को जानते हैं? किधर कौन से पॉइंट आपका फॉलो करें? पाकिस्तानी सीरियल की कोई बात कर रहा है क्या? पॉइंट क्या है? आप अपने बच्चों को दिखाते हैं, आप अपने बच्चों को दिखाते हैं, आप अपने बच्चे को माँ बहन की गाली सिखाते हैं, गुड मॉर्निंग की जगह तेरी माँ की बोलते हैं उसके बच्चे से। अपने फालतू की बातें मत करिए मुझसे। जी मैं इनका जवाब दूं, आपका दूं, आप डिसाइड। ना ठीक है, एक मिनट मैं महिमा के पास चलता हूँ। महिमा एक पॉइंट रखना चाहती है। महिमा आपका क्या आर्गुमेंट है, और उसके बाद मैं आकाशदीप जी के पास फिर जाऊंगा। जी दीपक जी, रेगुलेटरी मैकेनिज्म तो बहुत दूर की बात है। सरकार अगर चाहे ना तो मंदिर के बाहर से एक चप्पल भी चोरी ना हो पाए, तो ये बहुत छोटी सी चीज है सरकार के लिए अगर करना चाहे। जैसे टिकटॉक बैन किए तो वैसे ही ये जो कंटेंट आ रहा है ना, तो ये सेंसर के साथ आए तो ज्यादा बेटर है। आज का बच्चा कल का नागरिक है। आज हम अपनी युवा पीढ़ी को क्या दिखा रहे हैं? गंदी गंदी गालियां, अश्लील हरकतें, अश्लील चीजें, इस पे सरासर बैन होना चाहिए और मैं आपको समर्थन करती हूँ इस चीज में। ठीक है, सीधे आकाशदीप जी के पास चलता हूं। आकाशदीप जी, क्रिएटिव फ्रीडम की क्या एक सीमा नहीं होनी चाहिए? और मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं कि आकाशदीप जी जामा मस्जिद पे किसिंग सीन कब फिल्माएंगे? मुझे बता दीजिए। अगर आप क्रिएटिव फ्रीडम के पक्षधर हैं तो ये भी करके दिखाइए ना। दीपक जी, मैंने पिछले डिबेट में भी आपसे कहा था, मैं इस तरह की भड़काऊ बातों का खंडन करता हूं। आप एक लाइव टीवी चैनल सवाल पूछ रहा हूं, आप मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। मीरा नायर की क्रिएटिव फ्रीडम है कि वो एक मंदिर के अंदर किसिंग सीन दिखाती है। आप कहते हैं कि क्रिएटिव फ्रीडम की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। तो मैं आकाशदीप जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जामा मस्जिद पर भी एक किसिंग सीन फिल्मा लीजिए। अब मेरे को जवाब देने दीजिए। पहली बात, डिबेट के स्टार्ट में मैंने कहा मंदिर में किसिंग सीन की जरूरत नहीं थी, मीरा नायर को वो नहीं करना चाहिए था, मैं उसको सपोर्ट नहीं करा। दिस इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ एन ओपन प्लेटफॉर्म, मैं मानता हूँ। 1 मिनट। दूसरी बात, आप तो लाइव टीवी चैनल चलाते हैं, रोज 9 से 10 एक अलग शो बनाइए ना, इस्लामिक फुलझड़ी। मुझे क्यों बोल रहे? आप बनाइए, आपके पास तो प्लेटफॉर्म और चैनल है। मुझे तो पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे, एक्टर इकट्ठा करने पड़ेगे, बेचना पड़ेगा, तब आप देख पाओगे। आप ये भड़काऊ बातें मेरे साथ क्यों करते हैं? आप लोग सब कीजिए ना, आप सब यूट्यूब पे चैनल खोलिए ना, इस्लामिक फुलझड़ी। ये क्या, ये डिबेट को स्टॉप करने के लिए, अगले का मुंह बंद करने के लिए इस तरह की भड़काऊ, ऐसे आपकी बातों से लगता है एक तबके से आपको आकाशदीप जी, अब आप जो कह रहे हैं वो डबल स्टैंडर्ड है। अब आप जो कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड है। क्रिएटिव फ्रीडम आपकी वहां क्यों नहीं आएगी? आप इसको क्यों भड़काऊ बोल रहे हैं? आप इसको, मेरी इस बात को क्यों, इस लॉजिक को कैसे भड़काऊ बोल रहे हैं? बताइए। क्रिएटिव फ्रीडम आपकी वहां नहीं है कि मस्जिद में भी आप किसी सीन फिल्माएं? जो ये मस्जिदों में रेप करते हैं, जो लड़कियों को प्रेग्नेंट करते हैं, जो अपनी बेटियों को प्रेग्नेंट करते हैं, मौलाना मुफ्ती वो नजर नहीं आते? जो बुखारी है, अगर वो नमाज पढ़ रहा हो, पीछे से अल्लाह अकबर कर रहा हो, आप लोग जो बना रहे हैं उसका परिणाम है कि प्रियंका रेड्डी की लाश के साथ भी व्यभिचार हो रहा है। आप आकाशदीप जी, मेरी बात का जवाब दीजिए। मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है। मुझे बताइए, आपकी क्रिएटिव फ्रीडम जो आप कह रहे हैं महेश्वर पे भी नहीं होनी चाहिए, वो जामा मस्जिद पर लागू क्यों नहीं होती? इसको क्यों भड़काऊ मानते हैं आप? शायद फ्रीज हो गया, मैं भड़काऊ नहीं मान रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ क्रिएटिव डिजिटल मीडिया में सेंसरशिप विल नॉट वर्क। मेरे मुद्दे का पॉइंट ये है, मैं आप लोगों की बातें समझ रहा हूँ, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में आकाशदीप जी, आप मुझे अब आपकी बात समझ नहीं आ रही है। आप कह रहे हैं क्रिएटिव फ्रीडम की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ मंदिर की जगह मस्जिद क्यों नहीं, फिर एक किसिंग सीन के लिए? इसका भी जवाब आपके पास सटीक होना चाहिए था। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन देश की बहस में आगे देखिए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से एक खास इंटरव्यू।